ईरान में अमेरिकी फौज उतरी और अपने पायलट को उठाकर ले गई, बचा कर ले गई। लेकिन इस दौरान जो हुआ है वो गजब हुआ है। आज जंग का सबसे बड़ा दिन रहा। इतवार को ईरान ने अमेरिका के कई जहाजों को मार गिराने का दावा किया जो ईरान में घुसे थे, और तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। दो अहम खबरें और इसके अलावा कुछ और खबरें एक एक करके आपको दिखाने जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि 5 अप्रैल इस जंग का सबसे बड़ा दिन साबित हो सकता है, लिहाजा आखिर तक बने रहिए। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। 5 अप्रैल की सुबह ईरान के अंदर अमेरिकी फौज हेलीकॉप्टरों और जहाजों से उतरी और अपने पायलट को उठा ले गई, जो परसों जिसका एयरक्राफ्ट जो है मार गिराया था ईरान ने। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसका ऐलान किया है और इस तरह से ये ईरान की जमीन पर अमेरिका का पहला कामयाब जमीनी ऑपरेशन कहा जा सकता है। लेकिन रुकिएगा, खबरों के मुताबिक अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस के सैकड़ों कमांडोज दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों से लैस करके भेजे गए दर्जनों एयरक्राफ्ट्स के जरिए ईरान की जमीन पर उतारे गए थे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तस्दीक की कि ईरान के एक दूर दराज एक रिमोट इलाके में गिरे F-15E फाइटर जेट के लापता क्रू मेंबर को संडे की सुबह एक बेहद खतरनाक मिशन में बचा लिया गया है। अमेरिकी फौज के इस हैरत अंगेज रेस्क्यू ऑपरेशन को जरा गहराई से समझिए। मैं पॉइंट्स में रख रहा हूं आपके सामने। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, हमने उसे ढूंढ लिया, लिखते हुए ये बताया कि अमेरिकी मिलिट्री ने अपनी हिस्ट्री का सबसे दिलेरी वाला सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया है। जिस अफसर को बचाया गया है वो एक बेहद काबिले एहतराम कर्नल है जिसे अब सही सलामत वापस पाया जा चुका है, ये ट्रंप ने लिखा। ट्रंप ने इसके अलावा बताया ट्रुथ सोशल पे ही कि इस मिशन के लिए उन्होंने खुद ऑर्डर दिया था, जिसके बाद दर्जनों अमेरिकी एयरक्राफ्ट्स और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों के साथ फौज ने ईरान की सरहद के अंदर घुसकर इस ऑपरेशन को पूरा किया। हालांकि बचाए गए अफसर को कुछ चोटें आई हैं, लेकिन वो अब खतरे से बाहर है, ये ट्रंप ने बताया। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि जुमे को ईरान ने साउथ वेस्टर्न इलाके में अमेरिका का एक F-15E फाइटर जेट मार गिराया था। ईरान की IRGC ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और मलबे की तस्वीरें भी जारी की थी। इस जेट में 2 क्रू मेंबर्स या 2 पायलट सवार थे, जिनमें से एक पायलट को जुमे को ही बचा लिया गया था, लेकिन दूसरा अफसर लापता था। वेपन एक्सपर्ट्स ने भी इस बात की तस्दीक की कि वो मलबा जो ईरान ने दिखाया था वो अमेरिकी फाइटर जेट का ही था। लेकिन अब अमेरिका ने सीधे ईरान की जमीन पर उतरकर अपने अफसर को वापस निकालकर अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, लेकिन इस ताकत में बट्टा लग गया है। ईरान ने जो तस्वीरें जारी की हैं, आगे आप देखेंगे, उसने हिलाकर रख दिया है ट्रंप को। दोस्तों, वैसे मेरा मानना है कि ईरान की सरहद के अंदर घुसकर इस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना एक बहुत बड़ा रिस्क था जो ट्रंप ने लिया है। ये वाकया साबित करता है कि अमेरिका अपने फौजियों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जो बात सच है वो कही जानी चाहिए। जब एक सुपर पावर के दर्जनों जंगी जहाज और कमांडो सीधे दुश्मन की जमीन पर उतर रहे हो तो समझ जाइए कि मामला पूरी तरह से आर या पार की जंग में तब्दील हो चुका है। फिलहाल इस रेस्क्यू के बाद ईरान और अमेरिका के बीच टेंशंस अपने पीक पर पहुंच गई है। अब सुनिए दूसरी खबर जो सबसे बड़ी है और सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि इसमें तस्वीरें अमेरिका की साख पर बट्टा लगाती हैं। ईरान के अंदर अमेरिकी पायलट को बचाने का मिशन तो पूरा हो गया, लेकिन इस ऑपरेशन में अमेरिका को अपने कई जंगी जहाजों और हेलीकॉप्टर्स की कुर्बानी देनी पड़ी है। ये एक बड़ी और सनसनीखेज खबर है, क्योंकि रेस्क्यू के दौरान अमेरिका के 2 HC-130J कॉम्बैट जहाज और 2 हेलीकॉप्टर ईरान की सरहद के अंदर ही तबाह हो गए। तस्वीरें देख रहे हैं आप। अमेरिका के इस बड़े नुकसान और ज़मीनी हकीकत को ज़रा गहराई से समझिए। इसमें कई थ्योरीज हैं। बताया जा रहा है कि पायलट को निकालने के बाद जब ये जहाज वापस लौटने वाले थे तो किसी टेक्निकल खराबी या सॉफ्ट ग्राउंड जैसे रेतीली ज़मीन में फंसने की वजह से उड़ान नहीं भर सके, यानी ऑपरेशन ईगल क्लॉ वाला मामला एक बार फिर से दोहरा गया। दावा है कि अमेरिका ने डर के मारे इन कीमती जहाज़ों को खुद ही ज़मीन पर बम से उड़ा दिया ताकि ये एडवांस जंगी जहाज़ ईरान के हाथ ना लग सके और ना टेक्नोलॉजी। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में सिर्फ हरक्यूलिस के मलबे नहीं दिख रहे, बल्कि इस मलबे के पास MH-6 हेलीकॉप्टर को भी देखा गया है।
अमेरिका का दावा है कि उन्होंने एक रिमोट एयरबेस पर अपने 2 हैवी साइज हरक्यूलिस C-130 जहाज़ों को खुद तबाह किया है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें मलबा किसी बेस पर नहीं बल्कि खुले रेगिस्तान में बिखरा हुआ है। इससे लगता है कि अमेरिका पूरा सच नहीं बता रहा। क्या वो छुपा रहा है कि किसी हमले के बाद ये जहाज़ उड़ने के लायक नहीं बचे थे, इसीलिए उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया गया? उधर ईरान के IRGC का दावा कुछ और ही है। ईरान की फौज का कहना है कि उन्होंने खुद अपनी कार्रवाई में उन अमरीकी जंगी जहाज़ों को तबाह किया है जो पायलट को बचाने के मिशन पर आए थे। तस्वीरों में घास के मैदान और मिट्टी के फर्क को देखते हुए ये शक जताया जा रहा है कि या तो ये 2 अलग अलग वाक़ये हैं या फिर अमेरिका असली जानकारी को छिपाने की कोशिश कर रहा है। इस मिशन को पूरा करने के लिए अमेरिका को 3 और HC-130J जहाज भेजने पड़े, तब जाकर ऑपरेशन पूरा हो सका। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक कर्नल को बचाने की कीमत अमेरिका को अपने कई भारी भरकम और कीमती जहाज गंवाकर चुकानी पड़ी है। दोस्तों, मेरा मानना है कि अमेरिका भले ही इसे कामयाब रेस्क्यू कह रहा हो, लेकिन एक साथ इतने एडवांस एयरक्राफ्ट्स का ईरान की ज़मीन पर मलबे में तब्दील होना बहुत बड़ा मिलिट्री फेलियर है। जब सुपर पावर को अपने ही जहाज़ों को खुद उड़ाना पड़ जाए ताकि वो दुश्मन के कब्जे में ना आए, तो समझ जाइए कि मामला बेहद पेचीदा और बहुत सीरियस हो चुका है। फिलहाल ट्रंप की मंडे की 48 घंटे वाली डेडलाइन से पहले इस वाक़ये ने दोनों मुल्कों के बीच आग में घी डालने का काम किया है, लेकिन दोनों कह रहे हैं हम कामयाब हुए। अमेरिका कह रहा है हम अपना पायलट बचा लाए, वो ले भी गया। ईरान कह रहा है कि हमने कई जहाज मार गिराए। लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर C-130 उतरे हैं ईरान में, तो जाहिर सी बात है इतने भारी भरकम C-130 देखा ना हमने, उसके लिए कोई हवाई पट्टी तो होगी। इसीलिए वो कह रहे हैं कि रिमोट बेस, यानी दूर दराज के इलाकों में अमेरिका का कोई अड्डा था ईरान की ज़मीन पर। क्या ईरान को इस बारे में पहले से नहीं पता था कि उसके मुल्क के अंदर अमेरिका के अड्डे? भाई मोसाद के एजेंट तो छुप जाते हैं, सैटेलाइट से हवाई पट्टियाँ। हरक्यूलिस को बहुत बड़ा रनवे चाहिए, बहुत बड़ा रनवे। ये बड़ा मसला है ईरानी इंटेलिजेंस का। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस खबर को। MH-6 हेलीकॉप्टर भी तबाह हुआ है हरक्यूलिस के अलावा। ये है MH-6 हेलीकॉप्टर जिसमें कमांडो लदे हुए हैं अमेरिका के। ये एक ऐसी फोटो है, इसे ईरान से मत जोड़िएगा। अब ये ईरान की ज़मीन पर पड़े हुए इसके विंग्स देखिए, पर देखिए, और ये जो है तबाह हुआ पड़ा है। ये उसकी असली तस्वीर है और उसके बाद इसके ये और भी तबाही के जो इसके पुर्जे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो दावा ये किया जा रहा है कि ये अमेरिका ने खुद उड़ाया। भाई हेलीकॉप्टर का वजन नहीं, C-130 धंस गया रेत में, मान लिया। इसमें क्या टेक्निकल खराबी हो गई भाई जो इसे उड़ाना पड़ा? ऐसा लग रहा है कि ईरान जो कह रहा है कि हमने मार कर गिराए, तो मार कर गिराए। अब ईरान ने जो कहा है उसे हेडलाइन में देख लीजिए। ईरान ने कहा ये जो ऑपरेशन किया अमेरिका ने, इसमें 5 लोग मारे गए हैं, 5 लोग, और 5 पीपल वो मिलिट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, IRGC से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कौन है ये ईरान ने नहीं बताया। 5 लोग मारे गए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। जो अमेरिकी फ़ौज ईरान की ज़मीन पर उतरी, अमेरिकी पायलट को उठाकर ले गई बचाकर, उस पूरे मामले में जब गोलीबाजी हुई तो 5 लोग मारे गए, ये कहा गया है। और ईरान ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने सेवरल एयरक्राफ्ट्स को मार गिराया है। अब उसकी और तस्वीरें आती हैं और डिटेल्स आती हैं तो हम उस पर एक अलग सा वीडियो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन चलते चलते 2 तस्वीरें देख लीजिए। ये ईरान अरेबिक ने शेयर किए हैं 1980 और नीचे 2026। 46 साल बाद वही तस्वीरें। ईरान की ज़मीन पर 46 साल बाद अमेरिकी फ़ौज ने उतरने की कोशिश की और 46 साल बाद वही तस्वीरें, वही मंजर पेश आया। तब भी इनका एक प्लेन जो था, जो फ़ौजियों को लाया था अमेरिकी एम्बेसी में, जो ईरान के फोर्सेस ने इस्लामी इनकलाब के बाद कैद कर लिया था अमेरिकी एम्बेसी के लोगों को, तो उन्हें छुड़ाने आई थी ये डेल्टा फोर्स, तब भी नाकाम हुई थी। तब भी इनके 2-3 हेलीकॉप्टर्स तो ऐसी टेक्निकल ख़राबी में हो गए थे। फिर एक हेलीकॉप्टर इनका फ़ौजियों को लाने वाले प्लेन से टकरा गया और धबा हो गया। फिर ये मिशन अबॉर्ट करना पड़ा, मिशन पूरा नहीं हुआ था तब। आज ये कह रहे हैं मिशन पूरा हो गया, लेकिन ईरान कह रहा है तबाही बहुत हुई। तस्वीर 2026 की है, सारे जहाज़ तबाह पड़े हैं। यानी ईरान की ज़मीन अमरीकी जहाज़ों के लिए मौत का कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान है, यहाँ जो फोर्स आ रही है वो दफन हो रही। और इसी वाक़े को 1980 वाले को इलाही मदद कहा गया था। यानी ईरान को
5 अप्रैल 2026 को भी इलाही मदद हासिल हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। डिटेल में खबरें लाने में वक्त लगता है, 2-3 लाइन में टीप मार कर निकल सकता हूँ खबर को, लेकिन वो खबर नहीं होती। सलामत रहिए, खुश रहिए।